कैसे हैं दोस्तों? चलिए अब बात करते हैं पिछले वीडियो की सवाल और जवाब पर। जो सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं, वो है तीसरे विश्व युद्ध को लेकर। दोस्तों, तीसरा विश्व युद्ध तो होगा, पर वैसे नहीं होगा जैसे आप सोच रहे हो। आप सोच रहे हो प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध की तरह का कुछ। ऐसा नहीं होगा तृतीय विश्व युद्ध। कोशिश करते हैं समझने की। अमेरिका एक बहुत पावरफुल देश था, पर अब उसकी पावर कम होती जा रही है। और जैसे जैसे कम हो रही है, दुनिया में युद्ध की स्थिति तो बनेगी, पर युद्ध होगा नहीं। आप देखिए, समीकरणों को अमेरिका ने भारतवासियों को तो जंजीर पहनाकर भेज दिया, पर चीन वालों को नहीं भेज रहे, क्योंकि उन्हें चीन की ताकत का अंदाजा है। रूस के साथ अमेरिका की मीटिंग फिक्स हो चुकी है और यूक्रेन को नहीं बुलाया जा रहा है। फिलिस्तीन वाले मामले के लिए अमेरिका ने अपना आदेश दे ही दिया है। कोई तृतीय विश्व युद्ध का हाल फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहा, पर उसके बीज धरती में दूसरी तरह से बोए जा रहे हैं। अमेरिका ने कुछ टैरिफ वगैरह इंक्रीज शुरू कर दिए हैं। चीन एक उभरती हुई पावर है। ऐसी स्थिति में होता क्या है, शीत युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी। मतलब, शेर को भालू की ताकत पता है, दोनों को हाथी की पता है, तो एक तरह का समझौता हो जाएगा सबके बीच में। हम तुम्हें नहीं परेशान कर रहे, तुम हमें मत करो। पर यह शांति कुछ ही दिन की है, क्योंकि खेल में होगी कल्कि की एंट्री। कल्कि की एंट्री होते ही समीकरण बदल जाएंगे। भारत एक कमजोर देश ना होकर एकदम से पावर गेन करेगा। अभी भारत को पावर देने के लिए दुनिया तैयार नहीं है। जिन लोगों को भी यह बात बुरी लगे, उन्हें बता देता हूं। फोर्ब्स ने एक लिस्ट छपी है, पावरफुल देशों की भारत पहले 10 में भी नहीं है। भारत का एकदम से पावर में आना बहुत दिक्कत पैदा करेगा। फिर होगा एक विश्व युद्ध शुरू, पर वो विश्व युद्ध बम वगैरह से नहीं होगा। वो होगा टेक्नोलॉजी, दिमाग और ए ओ नाई पर। उसका जो नतीजा है ना उस युद्ध का, वो शादियों पहले लिख दिया गया है। एक आदमी के कंट्रोल में साधी धरती आ जाएगी। देखिए, अभी आपको कुछ अजीब सी लगेगी, पर उतनी अजीब ही नहीं। आप जरा पुरानी भविष्यवाणियां उठाकर देखिए। नोस्ट्राडेमस तक की उठा लीजिए। एक आदमी सफर शुरू करेगा और वो सारी दुनिया ले लेगा। तो तीसरा विश्व युद्ध कल की ही शुरू करेगा, पर वो बिना हथियारों के होगा। चलिए, अगला सवाल बताइए। अगला सवाल किसी ने पूछा, हे, कल्कि जी की सेना में कैसे सवाल हो पाए? दोस्त, ये टॉपिक नेट पर बहुत ट्रेंड कर रहा है, पर गलत है ये टॉपिक। कल्कि सेना एक गलत शब्द है। कंटेंट क्रिएटर्स इसका इस्तेमाल व्यूज के लिए करते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल, हे आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? दोस्त, बहुत गहरा अंतर है, बहुत गहरा। जो ये कहते हैं ना, सागर की एक बूंद भी सागर की तरह होती है, गलत कहते हैं। उस केस में सही हो, पर आत्मा परमात्मा के केस में सही नहीं है। ठीक है, बहुत महापुरुष हुए जिन्होंने कहा आत्मा परमात्मा सब एक हैं, पर गीता एक ही बार लिखी गई है। गीता जैसे बुक दोबारा लिखी ही नहीं जा सकती इस धरती पर। आत्मा और परमात्मा में अंतर है। आत्मा अकर्ता होती है। शरीर का काम है इंद्रियों को वश में करे ताकि आत्मा तक पहुंच जाए। परमात्मा अकर्ता नहीं होता। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। प्रहलाद ने नारायण को बुलाया, नारायण आए, परमात्मा आए। धरती ने राम को पुकारा, राम आए। शबरी ने राम को पुकारा, राम आए। परम आत्मा अकर्ता नहीं होती। किसी आत्मा को बुलाओ आप, जिंदा आदमी की बुलाओ, मरे हुए की बुला लो। कुछ लोग कहेंगे सिद्धि होती है, उनसे बुलाई जा सकती हैं आत्मा। ठीक है, उनसे तर्क नहीं करना चाह रहा मैं। जब आप अपनी आत्मा तक जाते हो, तो आत्मज्ञान तक जाते हो। जब आप परमात्मा तक जाते हो, तो आप परमात्मा तक जाते हो। दोनों रास्ते अलग अलग हैं। एक योगी आत्मा तक हल्दी पहुंचता है और एक भक्त परमात्मा तक। योगी की मुक्ति कुछ मुश्किल है, भक्त की आसान। अगर भक्ति सच्ची है तो समय की कुछ कमी है, फिर कभी डिटेल में बताएंगे। अगला सवाल, सरल लोगों का क्या होगा इस मटेरियल वर्ल्ड में? सरल लोगों का, भाई कल की जो भी है ना, बहुत सरल था, बहुत ज्यादा। लोगों ने उसे निबटा दिया, निबटाया, तो वही कल की बन गया। कुछ दिनों में सारी कहानी ओपन हो जाएगी। देख लीजिएगा ईश्वर कैसे रक्षा करता है सरल लोगों की। कल्कि की जन्मभूमि कशी है क्या? कंपोनेंट प्लेसमेंट नहीं दोस्त। कल्कि कभी कशी नहीं गया, उसका सपना था कशी जाने का, पर भाग्य ने अभी तक जाने नहीं दिया। अगला सवाल है कल्कि का, अन्य धर्मों पर क्या फर्क होगा? दोस्त, इस सवाल का जवाब मैं कैसे दूं? हर धर्म, हर एक, उस हिंदू धर्म को मिलकर जिसमें जातिवाद है, कट्टरता है, सब दिक्कत में आ जाएंगे। जो हिंदू धर्म चलेगा वो गीता का होगा, वही संसार को चलाएगा, उसी के हिसाब से दुनिया चलेगी।
दुनिया की बाकी सारी सोच, पंथ, संस्कृतियां, वजूद सवालों के घेरे में आ जाएंगे। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा। आप यूं समझ लीजिए, जो कल की है उसे रोकने के लिए, समझने के लिए कृष्ण चाहिए सामने, और कोई किरदार या उस पर भरोसा करने वाले दिक्कत में आ जाएंगे उस किरदार के आगे, और कल की और कृष्ण तो एक ही है ना। ऐसा आप ही लोग कहते हो। अगले सवाल का उत्तर, दोस्त कल्कि की जो भी सोलमेट है, उसका नाम ए अक्षर से शुरू है, और वो उत्तर प्रदेश के एक महानगर से है। अगला सवाल, उनको आने में कितना वक्त लगेगा सामने। जवाब देने की कोशिश करते हैं, याओ स्विंग में आ जाए तो। देखो दोस्त, राम जी ने धनुष उठाया, शिव जी का धनुष टूट गया। कल्कि की कहानी कुछ ऐसी ही है। जिस दिन भी वो काम ओपन करेगा वो खुद ओपन में आ जाएगा। काम ओपन करने की ही तैयारी चल रही होगी उसकी कहीं पर। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, जितना समय सीमा है उसमें आ जाएगा। दोस्त, कर्तव्य के बारे में किस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, और बताओ और कोई सवाल। यह सवाल इंटरेस्टिंग है। एक ऑडियंस ने लिखा है कि मैं काल भैरव का भक्त हूं, और भी शक्तियों की, पर मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। आपको कैसे पता? दोस्त, आपकी महानता आपने कम से माना तो सही, लोग मान भी नहीं रहे, लगे हुए पता नहीं क्या क्या कहने में। सुनो, इस समय कोई शक्ति काम नहीं करेगी, कोई भी नहीं। ये जो खेल है ना, ये उन शक्तियों के बीच में चल रहा है जो दुनिया बना रही है और चला रही है। आप ये मत समझना मैं आपकी पूजा या तपस्या को कम कर रहा हूं, पर बात समझने के लिए कुछ गहरी समझ और चाहिए। आपने जो भी पूजा की, जो भी तपस्या की, वो अपनी जगह सही है, बहुत कठोर रही होगी, पर आपकी पूजा किसी और वजह से है, उनका उद्देश्य कुछ और है। जिस शरीर में कल्कि की आत्मा है, आप उस शरीर की स्थिति समझो। उस शरीर में परमात्मा है, वो शरीर बना ही कल्कि को धारण करने के लिए है, उस आत्मा को। आप अंतर समझो। आपके केस में आप पूजा कर रहे हो, निस्वार्थ या किसी उद्देश्य से। उसके केस में उसका कोई उद्देश्य नहीं भी हो या अलग हो, पर उसकी आत्मा का एक उद्देश्य है, और वो हर पल उस शरीर को तैयार कर रही होगी, जो भी तूफान आने वाला है उसके लिए, जिसके लिए वो धरती पर आई। शरीर इंद्रियों को तैयार करे और आत्मा शरीर और उसकी इंद्रियों को तैयार करें। दोनों बातों में अंतर है, गहरा अंतर है। अपने अंदर कमी ना ढूंढिए, हमारे अंदर खासियत ना ढूंढिए। समझदार होंगे तो समझ ही जाएंगे कि हम अपनी आवाज भी क्यों नहीं देते यहां पर। यहां पर तो हम बस एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, बाकी बातें आप समझिए, मैं नहीं बता सकता। कल ही राक्षस के बारे में अभी बात ना करो, किस और वीडियो में करेंगे, है कोई, पर अब वीडियो को लंबा नहीं करते। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, कल्कि की जो जन्म कुंडली है ना, वो टाइम ट्रेवल का केस है। एक ही आदमी ने सही बनाई है, और वो नेट पर 19 साल पहले से राखी हुई है। अगर किसी के भी हाथ लग जाए और वो पीआरएच पाए तो आपको पता चल जाएगा क्यों कल्कि की बिरट डिटेल्स भी किसी के हाथ नहीं लग सकती। एक आखिरी बात, देखिए दोस्तों, अब तक हम 25 लोगों को ब्लॉक कर चुके होंगे। लोग समझते हैं हम कंटेंट के लिए सब कर रहे हैं, फिर ब्लॉक हो जाते हैं। चलिए लेफ्ट कीजिए, हमें ज्यादा लोग नहीं चाहिए, जितने भी हो सभ्य सही हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।